दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए बीते 5 फरवरी को वोटिंग हुई थी। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60% से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ है। दिल्ली की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनका काफी दिलचस्प राजनीतिक इतिहास है। उन्हीं विधानसभा सीटों में से एक है नई दिल्ली विधानसभा सीट। गौरतलब है कि पिछले कई विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल 2013 से ही नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हर बार चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस नेता शीला दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव जीतकर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पहली बार साल 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। हालांकि इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। दोनों ही कद्दावर नेता हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल इस बार कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को कड़ी टक्कर दी है। इस बार नई दिल्ली से कौन जीतेगा वो तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही साफ होगा। हालांकि कल वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है। वहीं पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही आते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं बीजेपी को बहुमत मिलता है तो दिल्ली की सत्ता में 27 सालों बाद वापसी करेगी। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी बयान सामने आए कि अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। सर, मिल्की यादव का बयान आया है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव आयोग और इस तरीके की जो भी संवैधानिक संस्थाएं इस देश में हुआ करती थी उनके ऊपर सरकार का कब्जा आज साफ साफ नजर आता है और ये सभी संस्थाएं ज्यादातर सरकार के राजनीतिक अंग भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह जो है आज बर्ताव करते हैं और इससे पूरे के पूरे देश की जो संवैधानिक नींव है, जो हमारी प्रजातांत्रिक जड़ें हैं, वो कमजोर हुई हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, सबने अपने अपने नंबर दिए हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो एग्जिट पोल्स के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं है हमारी। एग्जिट पोल कुछ दिखाते हैं और एग्जैक्ट पोल कुछ होता है। तो एग्जिट पोल ने तो 2013 में हमको 8 बताया था, हमारे 28 आए थे। 2015 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 67 आए थे। 2020 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 62 आए। 2022 में पंजाब के अंदर 55-57 बताते थे, हमारे 92 आए। तो एग्जिट पोल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोटर को सही तरीके से रीड कर नहीं पाता है। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जितना भी एग्जिट पोल दिखा रहे हो उसमें 20-30 सीट जोड़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया है, बहुत अच्छे नंबर में मतदान किया है। दिल्ली की महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है, आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कंफर्टेबल मेजोरिटी, एक अच्छा नंबर आम आदमी पार्टी का आने वाला है। एग्जिट पोल पे मत जाइए, एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। बीजेपी एग्जिट पोल से काफी खुश है। नई दिल्ली से जो आपके अरविंद केजरीवाल के सामने प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि ये तय है कि 8 फरवरी को कमल खिलेगा। अरविंद केजरीवाल को पता चल गया कि वो हार रहे हैं। हमारा एजेंडा यमुना सफाई और गुड गवर्नेंस ये सब रहा और वो सब हम काम करेंगे। देखिए, बेचारे 27 साल से सरकार से बाहर हैं, तो 2-3 दिन तो कम से कम सरकार में रहने दीजिए, सपने देखने दीजिए, खुश होने दीजिए। 2 दिन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी रह लेगी सपनों में, उसके बाद फिर
मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी को ही बनना है, सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बननी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरीके की गाली गलौज इस चुनाव के अंदर की है, जैसे एजेंसियों का सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो उसके खिलाफ इस बार मतदान करने के लिए लोग निकले हैं। और लोगों ने जो अन्याय और अत्याचार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बीजेपी की सरकार ने किया है, उसका जवाब लोगों ने वोट के जरिए इस बार दिया है। ये बाहर तो गुंडागर्दी कर सकते हैं, बाहर तो दबा सकते हैं हमारे वोटर को, लेकिन अंदर मशीन पर जब वो वोट डाल के आए तो सारा गुस्सा लोगों ने मशीन के अंदर निकाल दिया। वहीं एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद बीजेपी नेता दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के इस बयान से ये तस्दीक किया जा सकता है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम करेगी। और दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से 11 साल का कुशासन देखा था, लोगों के मन में तय कर लिया था कि केजरीवाल को बदलना है। और एग्जिट पोल, सारे के सारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मुझे पूरा यकीन है कि हम सरकार बनाएंगे। और केजरीवाल को हमने ध्वस्त कर दिया है, उसकी भ्रष्टाचारी सरकार को ध्वस्त कर दिया है। सर, इतने सालों का वनवास कटने जा रहा है, क्या लगता है आपको जो मॉडल था अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस का, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में फीका पड़ गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल झूठ पर टिके हुए थे। झूठ ज्यादा दिन चलती नहीं, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। और दिल्ली की जनता ने, मोदी जी ने दिल्ली की जनता से कहा था कि डबल इंजन की सरकार मुझे दे दो, तो दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी की बात को सुनकर और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को देखते हुए उन्होंने मोदी जी को दिल्ली की सरकार दे दी है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। सर, आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ही है, और भी नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल 4 बार हम चुनाव लड़े हैं, चारों बार बहुमत आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल ने नहीं दी, मगर फिर भी हमने सरकार बनाई, तो इस बार भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा का ही अगर एग्जिट पोल देख लें तो उसमें भी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। देखिए, एग्जिट पोल कई बार अलग आ जाते हैं, लेकिन मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज सारे दिन घूमा हूं और आम आदमी पार्टी के तोते उड़े हुए थे। आम आदमी के पास वर्कर नहीं था, उनकी टेबलें खाली थी। लोगों ने मन बना लिया है कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, मैं सहमत हूं, एग्जिट पोल हमारे पक्ष में है। कभी एग्जिट पोल गलत भी होते होंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल गलत नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का एग्जिट पोल पर क्या कहना है, सुनिए। ठीक है, लगता है शायद सामान्य जितना वोट पड़ता था पहले असेंबली में, उससे ज्यादा पड़ा। जैसे हमारी नई दिल्ली में 52-55% पड़ता था, तो 60 के करीब आया है, 57-58 के करीब आया। ठीक है, अब क्या कारण है क्या नहीं है कि लोग ज्यादा नहीं निकले, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पोल पड़ा है पड़ा है। इससे पीछे के चुनाव को देखा जाए तो इससे ज्यादा वोट जो है टर्न आउट हुआ था, कम हुआ। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक रुचि नहीं बनी होगी, रोमांच नहीं बना होगा। जो ट्रेडिशनल या जो काडर वोट है पार्टियों का, वो ज्यादा निकला। बहुत सा आदमी जो देख रहा था कि हम क्या एक नई सरकार चुनना चाहिए, नई तरफ जाना चाहिए, शायद वो नहीं निकला। अब मैं तो आंकड़ा नहीं लगा सकता हूँ, कह नहीं सकता। लेकिन जो एग्जिट पोल है दिल्ली चुनाव में जीत का अनुमान है। देखो, एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है, लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी, अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था, लोगों में जो रुझान था। क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कम करके दिखाता है, जबकि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो देखिए, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में रिजल्ट रहेगा। तो पर्सनली यू फील दैट कि बनिस्बत
आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, कम आकर कहाँ कह सकता हूं। बाकी देखो, कुछ एग्जिट पोल उनको जिता भी रहे हैं, 2-4-5 ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जिता रहे हैं। तो अब एक तो और है ना कि अगर कोई जिता रहे हैं, कोई हरा रहे हैं, तो उसमें कहां सुई बैठती है देख लेंगे 8 तारीख को। परसेंटेज वोट का बहुत अच्छा अंदाजा नहीं मिला है कि परसेंटेज के हिसाब से कहां क्या बन रहा है। वो देखते ही, जब आएगी रिजल्ट तब पता चल जाएगा। बीजेपी में प्रवेश वर्मा हो, सांसद योगेंद्र चंदोलिया हो, सब कॉन्फिडेंट है कि सरकार, भ्रष्ट सरकार को हमने हरा दिया, भाजपा जीत रही है, सरकार जी बनाने जी जा रही है। नहीं तो ठीक है, हर आदमी कॉन्फिडेंस होगा, हर आदमी कॉन्फिडेंस दिखाएगा। 8 को पता चलता है। अभी तो कोई अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है भाई। आज 6 है, 7 है, परसों हो ही जाएगा। शायद इस समय तक दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 10 साढ़े 10 तक पता ही चल जाएगा कौन सरकार बना रहा है।